जी सर, आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम डॉक्टर वीर सिंह सैनी है। जी सर, जानकारी लेना चाहेंगे कि जैसे कि अभी चुनावी दौर चल रहा है, इस विषय में आपका क्या कहना है? चुनावी दौर क्या है, तो चुनावी दौर तो लगातार चलता ही है। और आज आप देख रहे हैं माननीय योगी जी द्वारा उत्तर प्रदेश में और माननीय मोदी जी द्वारा भारत में किस तरीके से भारत का डंका आज पूरे विश्व में बज रहा है। और कार्य की बात करूं तो जितना विकास माननीय मोदी जी ने 2014 से अब तक कराया है और माननीय योगी जी ने 2017 से अब तक कराया है, वो स्मरणीय है। और आप देख लेना कितना काम आज हो रहा है और विश्व जो है, हमारा देश जो है विश्व में नंबर 1 बनने के लिए जा रहा है। और आज भी 5वें स्थान पर, चौथे स्थान पर हमारा देश चल रहा है। क्या सर आप भी भावी प्रत्याशी के रूप में भाजपा में कदम बढ़ा रहे हैं? बिल्कुल, हम तो 2012 से जो है भारतीय जनता पार्टी में जो है 2012 में टिकट मांगा हमने, 2014 में मांगा उपचुनाव में, 17 में ही मांगा और 22 में हमने नहीं मांगा था, क्योंकि हम 2021 में हमें ब्लॉक प्रमुख हम प्रतिनिधि के रूप में काम करने का मौका मिला, क्योंकि महिला सीट थी। तो हमारी जो डिसीज हैं उनको ब्लॉक प्रमुख के रूप में हमने चुनाव जीता और हमने क्षेत्रीय सेवा की। जैसे कि सर अभी जो है दिल्ली जंतर मंतर पर जो है प्रदर्शनकारियों के साथ ये उत्पीड़न किया जा रहा है, इस विषय में कुछ जानकारी देना चाहेंगे? देखिएगा, प्रदर्शनकारियों के साथ उत्पीड़न नहीं हो रहा है, उत्पीड़न हो रहा है देश के युवाओं के साथ, देश के भविष्य के साथ। होता क्या है कि अगर कोई चीज़ अभी जैसे पर्चे लीक की मांग है, जैसे आप पर्चा लीक हुआ, तो पर्चे लीक की मांग युवाओं के भविष्य के लिए होना चाहिए कि सही से जांच होनी चाहिए और जो इसमें दोषी हैं उनको उसकी सज़ा मिलनी चाहिए, चाहे वो भाजपा का नेता हो, चाहे वो सपा का नेता हो, चाहे वो सरगना हो, वो जो एक तुम्हें पता है कि जो नकल माफिया होते हैं, जो लोगों का भविष्य ख़राब करते हैं, जो इन चीज़ों से जुड़े होते हैं, तो उनको उसकी सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन ये जो सीधे साधे युवा हमारे बेचारे, उनको बरगला करके वहाँ बुला लिया जाता है पढ़ाई के नाम पर, और वहाँ पर फिर उनको जो है धकेल दिया जाता है आगे। और ख़ुद आप देख रहे होंगे फेसबुक पे कितनी रील्स हैं, जो लोग वहाँ धरने पे मंच पर बैठे हुए थे, आज वो होटलों में खाना खा रहे हैं, चाय पी रहे हैं, कॉफ़ी खा रहे हैं। और जो हमारा युवा है, देश का भविष्य है, जिसको पढ़ना चाहिए था, तैयारी करनी चाहिए थी आगे के लिए, उनके ऊपर लाठियाँ बरसवा रहे हैं। तो ये सब गंदी राजनीति वो लोग करते हैं और ये नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये देश का भविष्य है। यदि हमारी सरकार युवाओं के पक्ष में है तो वो रामपुर में स्थित यूनिवर्सिटी को क्यों तोड़ा जा रहा है? देखिएगा, रामपुर की जो यूनिवर्सिटी है, आपने देखा होगा, जो है आजम खां का भी बयान देखा होगा आपने। उन्होंने अपने बयान में कहा था कि शायद आप राष्ट्र भवन में बैठना पसंद नहीं करेंगे और आप मेरे यहाँ यूनिवर्सिटी में बैठना पसंद करेंगे कि एशिया की मैंने नंबर 1 यूनिवर्सिटी बनाई। वो हमारे मंत्री रहे हैं और उन्होंने उसका काम किया था, गरीबों के लिए किया था। वो उनकी अपनी यूनिवर्सिटी नहीं थी, उन्होंने देश को समर्पित करनी थी, सरकार को समर्पित करनी थी। लेकिन उन्होंने ये बयान कि आप राष्ट्रपति भवन में नहीं बैठेंगे एक बार को और मेरे यहाँ बैठेंगे, क्या मतलब हुआ? राष्ट्रपति भवन किसी भी यूनिवर्सिटी से बड़ा है क्या? देश में अगर कोई कानून बनता है और देश में अगर कोई आपात बैठक होती है तो कहाँ से शुरू होती है? नहीं, अगर यूनिवर्सिटी तोड़ी गई तो बच्चों के भविष्य में तो फर्क पड़ेगा। बच्चों के भविष्य पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये भाजपा की सरकार को पता है कि हमें बच्चों को किस तरीके से आगे बढ़ाना है। किसी भी बच्चे के भविष्य पर फर्क नहीं पड़ेगा। जो बच्चा जैसे पढ़ रहा था उसको वहीं से उसकी शिक्षा ग्रहण कराई जाएगी, जहाँ से भी कराई जाएगी वो सरकार की जिम्मेदारी है। ऐसा नहीं कि अगर बिल्डिंग उन्होंने गलत बनाई है, गलत तरीके से सर्टिफिकेट लेकर के, उन्होंने तो बच्चों के भविष्य के साथ गलत किया है। आप एक बात बताइए, मैं अगर कोई कॉलेज बनाऊँ और मान्यता ना लूँ, अभी जैसे आपने देखा लखनऊ में क्या हाल था, कितने बच्चे मर गए, कौन जिम्मेदार है? सरकार को जिम्मेदार बता देते हैं। लेकिन अंदर खाने लोग बात नकली सर्टिफिकेट बना करके और जो है अग्निशमन का सर्टिफिकेट बना करके सेंटर खोल लेते हैं। क्या होता है? बच्चों को भविष्य, लेकिन बाद में सरकार को कोसते हैं। अगर यही काम आज देख रहे हैं, उनकी सरकार ने सारे सर्टिफिकेट बना दिए, वहाँ पे आधी बिल्डिंगों का नक्शा पास नहीं, वहाँ पे आधी बिल्डिंगों की रजिस्ट्री नहीं है, ज़मीनों पे कब्जा किया गया, क्या करोगे आप बताइए? कैसे देश का भविष्य तय करोगे? क्या ऐसी खोखली नींव पर रखोगे देश का भविष्य? सर, जैसे कि आपको पार्टी विश्वास करती है, आपको टिकट देती है, जनता आपको विधायक बना के चुन के भेजती है, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? देखिएगा, जनता अगर किसी को बना कर भेजती है तो सबसे पहले एक ही उद्देश्य रहता है कि मैं अपने क्षेत्र का विकास करूं। और हमने ब्लॉक प्रमुख के रूप में यह काम किया है, तो आप क्षेत्र में भी जाते होंगे और आप तो रात दिन कवरेज करते हैं और आप तीसरी नज़र है, आपसे कोई बचा हुआ नहीं है। आप देख सकते हैं कि गांव-गांव में जाकर के बाकी हमने विकास करने का काम किया या नहीं किया।
ये जनता खुद बताती है। और रहा आपके सवाल का जवाब कि अगर हम यहाँ से विधायक बनकर जाएंगे, पार्टी हम पे विश्वास जताएगी, तो हम अपना काम हमेशा क्षेत्र के विकास के लिए करेंगे, युवाओं के लिए करेंगे और आने वाली पीढ़ी के लिए ऐसे काम करेंगे और देश के लिए ऐसा काम करेंगे ताकि हम गर्व से कह सकें कि हम ठाकर द्वारा में रहते हैं और ठाकर द्वारा भारत में है और हम भारत के निवासी हैं और हम भारत माता के लिए जीते हैं। हमारे चैनल के माध्यम से क्षेत्रवासियों को क्या जागरूकता कराना चाहेंगे? आपके चैनल के माध्यम से मैं यही कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है। आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, चाहे उसे आज चुनाव लड़ा लो चाहे कल लड़ा लो, उसे तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है। कई बार हमसे भी पूछा, मीडिया ने भी और क्षेत्रवासियों ने भी, बोले साहब आप कहीं जो है टिकट मांगते हुए दिखाई नहीं दे रहे। लेकिन मैं मानता हूँ कि आप देख लेना, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसमें मांगने की ज़रूरत नहीं है, काम करने की ज़रूरत है। चाहे वो आप राजस्थान के मुख्यमंत्री जी को देख लीजिएगा, उन्होंने कहा था कि मुझे मुख्यमंत्री बनाइए, नहीं। आप जो है उत्तर प्रदेश में देख लीजिएगा, माननीय योगी जी जो हैं अपने मठ में थे और अपना कार्य करते थे, उनको मुख्यमंत्री बनाया गया। उनसे पहले जसवंत सिन्हा जी जो थे उनका नाम चल रहा था। तो ऐसा नहीं है, आज अगर हम यहाँ तैयारी हैं तो आपके चैनल के माध्यम से कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी जिसे चुनाव लड़ाएगी, कमल का फूल हमारा प्रत्याशी होगा, चाहे वो हम हो चाहे दूसरा हो। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर चाहेंगे कि हम भी चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी से एक बार हमें भी सेवा का मौका मिलना चाहिए, क्योंकि सन 1980 से आज तक यहाँ कोई सैनिक भारतीय जनता पार्टी से चुनाव नहीं लड़ा। एक बार अगर, क्योंकि हम लोग बिलारी से चुनाव लड़ते हैं और एक बार हमें बिलारी चुनाव मिला है, तो कई बार राजनीतिक तौर पे जो है ये चीज़ें सामने आती है कि सबको मौका मिले। जैसे हमारी विधानसभा लगातार 3 इलेक्शन हारती चली आ रही है, तो इस स्थिति में क्या देखते हैं इस बार चुनाव को? देखिएगा, चुनाव हमारी विधानसभा हारी। आपने देखा होगा 14 का चुनाव सत्ता का चुनाव था और किस तरीके से धांधली की गई थी उपचुनाव में। और 2017 में हमारे यहाँ माननीय राजपाल सिंह चौहान जी चुनाव लड़े और बहुत अच्छी लीड लेकर के वो चुनाव लड़े, बहुत कम वोटों से चुनाव हारे। तो हमारी 2022 में कोशिश थी कि हम बहुत अच्छे तरीके से चुनाव लड़ेंगे और हमारे भाई ठाकुर अजय प्रताप जी चुनाव लड़े और उन्होंने भी बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और बहुत अच्छी लीड लेकर के चले, लेकिन हम लोग फिर चुनाव हार गए। तो हम चाहते हैं कि जो कमियां हमसे 2017 में, 22 में, 14 में हुई हैं, वो कमी दोबारा ना हो और हम यहाँ पर 2027 में कमल के फूल से अपना प्रत्याशी जिताएं। यही हमारी मेहनत है। ठीक।